नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि परिणाम से बीजेपी के शीर्ष के नेता अब तक उबर नहीं पाए हैं। हिंसक प्राणी जब घायल हो जाता है तो और ताबड़तोड़ हमला करता है। अब ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ेंगे। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की उपलब्धि नोटबंदी है। काला धन से लेकर नोटबंदी पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कितना काला धन आया इस पर कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं। महंगाई से हाहाकार मचा है, जिसमें हाथ डालो वो नुकसान हुआ। तो 68 सीट जीते और बाद में 3 और जीते, तो कुल मिला के हमारी विधानसभा में उपस्थिति 71 की हो गई। मैं तो चाहता हूँ बरकरार रहे, लेकिन जैसे मैं अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूँ तो जो नौजवान हैं वो नारा लगाते हैं अब की बार 75 पार। तो जनता के जनादेश है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो आज किसान है, मजदूर है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सब लोग कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। 1 सितंबर 2020 में हमने राज्य सरकार ने ई पास के माध्यम से जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसके खाद्यान्न का सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया, राज्य सरकार ने किया, और इसमें करीब 65,000 मीट्रिक टन कम पाया गया और जिसके शासन ने तत्काल वसूली करने का आदेश दिया। इसमें से 15,000 टन चावल की वसूली की जा चुकी है। 208 दुकान है उसको निरस्त भी कर दिया, और इसमें जो शेष बचे जो चावल है 50,000 टन जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें से 21,000 टन का आरआरसी तहसीलदार के द्वारा जारी भी कर दिया गया। 29,000 टन का अभी कार्रवाई जारी है। ये वस्तुस्थिति है कि हमने खुद ही इसको संज्ञान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विधानसभा के ग्राम कडार में प्रस्तावित भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया, जहां उन्होंने भाटापारा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सिंगारपुर में मां मावली माता मंदिर में पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा ब्लॉक के ग्राम कडार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम माता मौली का दर्शन किया। उसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद किया, उनसे बात की, उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल तुरंत ही उसको निजात करने की आश्वासन अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 128 करोड़ 54 लाख रुपये की विकास कार्यों की लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इससे लोगों में खासा खुशी का माहौल देखने को मिला। भाटापारा कडार में यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम रीपा का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, मौली माता का दर्शन किया, सभी किसानों से बात की। सब लोगों ने ऋण माफी का और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं। गोधन न्याय योजना और भूमि श्रमिक न्याय योजना और बेरोजगारी भत्ता का लाभ भी ले रहे हैं। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजनाओं का भी लोग लाभ उठा रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां सब लोगों से लिए और सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर, मंदिर चौक में प्रेस वार्ता के दौरान अरुण साहब प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए, कैसे देखते हैं? मुझे तो आपके माध्यम से पता चला, मुझे जानकारी मैं ले लेता हूँ, फिर बात करूँगा। 1300 करोड़ का घोटाला सामने आया है इसमें गोठान पे। आज उन्होंने कुछ पत्रकारों को भी लेके गए थे। आज मैं रायपुर के पत्रकारों से बात किया। 1 महीना पहले रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने 5,127 करोड़ का चावल घोटाला का आरोप लगाया था। आज मैंने सिलसिलेवार जवाब दे दिया है। अब उसके बारे में बताया, मैंने आंकड़े दिए हैं कि 38, पहले झूठ तो उन्होंने कहा 38 लाख मीट्रिक टन चावल आया, जबकि हमको आवंटन हुआ था 28 लाख का और हमने उठाया 27.5 लाख। तो 50,000 क्विंटल चावल हमारे पास था। हमने ई पास के माध्यम से सबकी जानकारी इकट्ठा की, तो पूरे जितने प्रदेश भर में जितने खाद्यान्न पीडीएस शॉप है
उसमें 65,000 क्विंटल की कमी पाई गई और उसके बाद उसमें रिकवरी का भी आदेश कर दिए 21,000 मीट्रिक टन का और बचत 29,000 का और कर रहे हैं। तो ये करे 5,000 करोड़ का कहाँ से घोटाला हो गया। तो ये इनको झूठ बोलने की आदत है। दूसरी बात मैंने कहा कि हम तो खुद ही जांच करके खुद ही रिकवरी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोविंद बंजारे के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंद कुमार साय का बड़ा बयान सामने आया है। CSIDC का अध्यक्ष पद मिलने की चर्चाओं पर ANB न्यूज से खास बातचीत में नंद कुमार साय ने कहा कि कांग्रेस में मेरी क्या जिम्मेदारी होगी समय ही बताएगा। कोई बड़ा पद और दायित्व मिले इसके लिए कांग्रेस में नहीं आया हूं। बीजेपी में मेरी भूमिका समाप्त हो गई थी इसलिए कांग्रेस में आया। साय ने कहा कि मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं कह रहा कि कांग्रेस में आऊं, लेकिन कुछ लोग इस बारे में मुझसे फोन पर बात करते हैं। संभावना है आने वाले दिनों में कुछ भाजपाई कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। महज कुछ महीने विधानसभा चुनाव बचे हैं, ऐसे में लगातार पार्टियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी और इनकी जो आदिवासी क्षेत्र में भारी पकड़ है। बातचीत करते हैं। कांग्रेस में आपने ज्वाइन किया, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इस जिम्मेदारी को देखते हैं? देखिए, क्या जिम्मेदारी वो देंगे ये तो पार्टी का काम है, वो लोग विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं सोचता हूं कि जनजातीय क्षेत्र और भी क्षेत्र जो हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है या कांग्रेस कमज़ोर है, ऐसे क्षेत्रों का प्रवास करने की योजना बन रही है, बनेगी। और उस क्षेत्र में पहुंच करके कांग्रेस की आज की परिस्थितियों को और छत्तीसगढ़ में जो सरकार काम कर रही है अत्यंत गरीब लोगों का, अभी आपने बड़े बड़े क्षेत्र देखे होंगे जहां पर मैंने कोटवार, दूसरे जो कमज़ोर तबका है या पहले से सरकारी तंत्र टाइप के कुछ कुछ लोग हैं, उन सारे लोगों को बुलाया गया था। उनकी क्या स्थितियां हैं, उनके लिए कैसे उस में काम करने वाले लोगों को और ताकतवर बनाया जा सकता है, सरकार ने इस पर बहुत अच्छी योजना बनाई है। और ये नरवा गुरुवा घुरवा, इसमें गौठान बहुत जगह बन रहा है। गौ इस देश में सबसे श्रेष्ठ जंतु मानी गई है। गाय को पहले नारा लगता था, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। उसकी और प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाई जाए, इस पर ये सरकार काम कर रही है और बहुत सारी योजनाएं हैं, उस सब में भी हमारी भूमिका रहेगी। और जनजातीय क्षेत्रों में और पार्टी जैसे जैसे तय करेगी कहाँ मेरा ज़्यादा उपयोग होगा और दल जैसे तय करेगा उसमें हम सक्रिय होंगे। इस तौर पर आप सक्रिय रूप से नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार भेंट मुलाकात कर रहे, प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, आप भी दौरा करने वाले, उनके भेंट मुलाकात को किस तरह देखते हैं और किस तरीके से आपकी उसके बाद रणनीति रहेगा जिस तरीके से आदिवासी वर्ग को साधने की तैयारी है? वो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। उनके जो जीवन की शैली है, रहन सहन है, उनके कुछ समस्याएं हैं, उस सब को सामने रख करके मुख्यमंत्री जी लगातार प्रवास कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की पुरजोर कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से ये सब प्रयत्नों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये थे हमारे साथ नंद कुमार साय जी जिनसे हमने बातचीत किया। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कर उसके अच्छे परिणाम देखने मिल रहे हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री नंद कुमार साय जी को एक नई दायित्व मिलेगी उसके बाद वो लगातार क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उसके बाद जो कांग्रेस की रीति नीति है, जहाँ पर बीजेपी मजबूत है वहाँ पर वो जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, जहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ पर भी वो जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनके संपर्क में कई लोग हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस में आने की इच्छा जाहिर नहीं किए। जैसे इच्छा जाहिर करते हैं उनसे संपर्क साधा जाएगा। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां मंदिर हसौद इलाके के गोढ़ी में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। मिली जानकारी के मुताबिक गौठान की फोटो खींचने और वीडियो लेने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल गौठान का निरीक्षण करने बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री ओपी चौधरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गौठान गए हैं।
20 मई से बीजेपी गौठान पर आंदोलन करेगी, जिसके लिए निरीक्षण करने पहुंचे हैं। वहीं एएनबी न्यूज ने इसका जायजा लिया। बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ के गौठानों में अब आंदोलन खड़ा करने वाली है। गौठान को लेकर बड़ा घोटाला की विवाद सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग गौठान की ओर रुख कर रहे हैं, आज गौठान पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये गौठान पे देखिए किस तरह से घोटाला हुआ है। और चलबो गौठान खोलबो पोल के अंतर्गत हम लोग प्रदेश के सारे 9,700 जो गौठान उनमें जाएंगे। और यहाँ पर आज शुरू किया गया है गोढ़ी में, रायपुर में। तो यहाँ पे भारी गड़बड़ी दिख रही है। और जो लोग यहाँ आके वीडियो बना रहे थे उनके साथ कांग्रेस के लोगों ने मारपीट भी किया है। अभी भी वो नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल की सबसे बड़ी योजना है तो उनको आके साथ में निरीक्षण करना चाहिए। पोल खुल रही है तो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। निरीक्षण करने आए लेकिन जमकर नारेबाजी हो रही है, किस तरह से निरीक्षण करने नहीं दिया जा रहा है, फिर रोका जा रहा है आप लोग को? ये मारपीट भी किया गया है, अलोकतांत्रिक है। भूपेश बघेल की सबसे बड़ी योजना है तो आकर देखें और दिखाएं। बड़ा सवाल है, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इस पूरे मामले को? भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। और दूसरी ओर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं गौठान को निरीक्षण करने के लिए। हालांकि बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है बड़ी संख्या में। तो निश्चित तौर पर लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस है उनमें जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गौठान की तस्वीर है जहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे, लोग भी पहुंचे हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे। आज गौठान के निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के नेता, और क्या कुछ कहेंगे? आप लोग भी पहुंचे हैं। देखिए, बीजेपी के नेता लोग गौठान की अगर निरीक्षण करने पहुंचे तो स्वागत है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है और इस मॉडल को पूरा हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी इसको अपना लिया है। यूपी का चुनाव में भी इसने योगीनाथ जी ने कहा कि हम गोबर खरीदी करेंगे और पेड़ बनाएंगे। अगर कोई यहाँ पर ये बीजेपी के नेता लोग आए हैं उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है, स्थिति भी दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं गौ सेवा के लिए गोबर का खरीदी हो रहा है। यहाँ पर पैरा का इकट्ठा पूरा ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर जैविक खाद बनाया जा रहा है। यहाँ पर जानवर के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। कोई कमी नहीं है, स्वागत है। अगर ऐसा करते हैं तो देखने आए। पोल खोलने के लिए निकले बीजेपी नेता, पोल उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो देखने मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ते हुए नजर आ रही है। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टीके शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खलावी से पिछले दिनों सामने आए केसीसी लोन फर्जीवाड़ा मामले में एक बार फिर डोंगरगढ़ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद ग्राम मेढ़ा सोसाइटी के तात्कालिक प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा की मुसीबतें और बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान के साथ 2 गांव के लगभग 29 किसान फिर डोंगरगढ़ पुलिस थाना पहुंचे थे और मेढ़ा सोसाइटी के तात्कालिक प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस ने कुलदीप के विरुद्ध दूसरा एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। वहीं कुलदीप विश्वकर्मा अब भी जेल में ही हैं। ऐसे में किसानों के साथ हुए लोन फर्जीवाड़ा मामले और गरमाता जा रहा है। लारी और धनडोंगरी के कुछ किसान पहुंचे हुए थे। कुल 29 लोग हैं जिन्होंने केसीसी लोन दिलाने के नाम से ठगी के संबंध में एक आवेदन दिया था, जिस पर कल एफआईआर किए हैं। कुलदीप विश्वकर्मा जो वहाँ पे काम करता था, उनके द्वारा लोन दिलाने के नाम से ठगी किया गया है, जिसके पूर्व में गिरफ्तार भी किए हैं। और आज किसानों के द्वारा फिर से शिकायत करने जाने पर पुनः एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा और गुंडरदेही, जिनमें पिछले चुनाव में तीनों ही विधानसभा पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। इस बार भी कांग्रेस मजबूत दिख रही है। ऐसे में गुंडरदेही को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। गुंडरदेही विधानसभा सीट की जिले की विधानसभा महत्वपूर्ण होने के साथ साथ राजनीति के गणित में मायने रखता है। यहां अभी कांग्रेस का दबदबा है। इस बार भी कुंवर सिंह निषाद को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। इसके बावजूद यहां से 4 से 5 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार में नरवा घुरवा संचालित है, जिसमें हमारे गांव में आदर्श गौठान बना हुआ है। उसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे गांव में मछली पालन, बटेर पालन और गन्ना उत्पादन ये और वर्मी खाद के माध्यम से महिला सशक्त बन रहे हैं, अपना रोजगार
खुद उन लोग कमा कर काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए भी एक अच्छी योजना है राजीव गांधी युवा मितान के ओर से। उसको प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं और देश है, भरोसा है, इसलिए बोल रहे हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो योजनाएं हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इतना अच्छा योजनाएं लाते हैं। हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए योजना ला रही है, जो बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के लिए अच्छा काम हो रहा है। बहुत योजनाएं ऐसा है कि उनसे मूलभूत जो भी सुविधा है उनमें उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। बहुत अच्छे ढंग से अपने बच्चे का पालन पोषण निर्वाहन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले तो किसान हित ऐसी है। और मेरा मानना है भगवान पहला है सारी दुनिया की नज़र में, उसके बाद किसान भगवान है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर 1300 करोड़ का गौठान घोटाला करने का आरोप लगाया है। साव ने कहा कि गोढ़ी गौठान में निरीक्षण करने पर एक भी गाय नहीं मिली। गौठान घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साव के इस आरोप पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में गाय और गौठान पर सियासत जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 1300 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, किस तरह देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कौआ कान ले गया वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। गौठान एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार का निवेश न्यूनतम है। वन टाइम सरकार निवेश करती है। गौठान की देखभाल कौन करता है? गौठान समिति। गौठान समिति में कौन लोग हैं? उस गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, गांव वालों ने चुन को अपनी गौठान समिति में उनको रखा है। उस गौठान समिति के माध्यम से जो कार्य संपादित किए जाते हैं उसमें कौन इन्वॉल्व रहता है? उसी गांव की स्व सहायता समूह की बहनें इन्वॉल्व रहती हैं। तो गौठान समिति में या गौठान में घोटाले की बातें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दिमागी फितूर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये गए थे गोढ़ी गौठान में। आप देखिए, संभवतः आप भी कह रहे होंगे कवर करने के लिए, क्या स्थिति बनी? कांग्रेस का या सरकार का कोई आदमी नहीं था, गांव वाले ने माकूल जवाब दे दिया। तो गौठान में गाँव के पशुओं के उनके चारे पानी का प्रबंधन करना, वहाँ से गोबर खरीदने के बाद में वर्मी कंपोस्ट बनाना, रीपा के माध्यम से, या जहाँ पे कोई चीज़ें संचालित हो रही हैं तो उसी गांव की महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से हो रहा है। तो इस प्रकार से गांव वाली की निष्ठा पे भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रही है और देखिए, हमें उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम भी पहुंचे हुए थे उस जगह पे जहां पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हुए थे। ग्रामीणों से भी हमने बातचीत किया। बीजेपी का ये कहना है कि गौठान में एक भी गाय नहीं है, जबकि ग्रामीणों का ये कहना है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और जिस तरीके से गर्मी का वातावरण में गाय को ग्रामीण जिस तरीके से रखते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कुछ कहता है? क्या बीजेपी को ग्रामीण परिवेश की जानकारी नहीं है? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं, इन लोगों ने 15 साल सत्ता में रहने के दौरान गांव, गरीब, किसान, ये सबको भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गौठान से उपजा विवाद अब थाना पहुंचा, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में पहुंचे। दोनों पार्टी के बीच जमकर झूमा झपटी हुई, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को शांत कराया और आगे की कार्रवाई जारी है। गौठान से उपजा विवाद अब थाना पहुंच चुका है और इस वक्त मौजूद है मंदिर रसौद थाना में, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। दरअसल राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर दूर गौढ़ी ग्राम में गौठान में दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और बीजेपी नेता निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झूमा झपटी, जिसके बाद मामला अब थाने तक पहुंच चुका है और दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो थाना आकर भी लंबे समय तक विवाद हुआ, झूमा झपटी की भी नौबत आ गई। पुलिस को बड़ी संख्या में आकर पूरे मोर्चा को संभालना पड़ा। तस्वीर दिखाएंगे मंदिर रसौद थाना की, यहाँ पर तस्वीर है। बीजेपी नेता अंदर बैठे, कांग्रेस नेता भी अंदर बैठे हैं। थाना के अंदर चलते हो, जानते हैं क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ अब तक मामला पहुंचा है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सीधे आप तस्वीर देख रहे हैं
मंदिर हसौद थाने का, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने मिल रही है। कुछ कांग्रेस नेता उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। थाना पहुंचे आप गौठान से लेकर। गौठान में इतना हंगामा करने के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, उनके अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, अरे उनको एफआईआर करना था, शांति से आके यहाँ एफआईआर करते। हम भी काउंटर एफआईआर करने के लिए आए हुए हैं, चोट हमारे लोगों को लगी है। अब आके इन लोग 1.5 घंटे थाने के अंदर घेर के बैठे हैं, बाहर इन लोग हंगामा कर रहे हैं, वहाँ नाराबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये क्या तरीका है? बीजेपी के लोग करना क्या चाहते हैं? आके शांति पे यहाँ पे एफआईआर करें अपना। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, ये उनकी प्रोपेगेंडा है। हम अपना कार्रवाई करेंगे, हम अपना एफआईआर करेंगे भी। तो दोनों दल एक दूसरे पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और बीजेपी के नेता थाने परिसर से निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ बातचीत बनी है और किस तरीके से ये जो मामला है उसको लेकर बात बनी है। तो निश्चित तौर पर लगातार लंबे समय तक चर्चा चली है और चर्चा के बाद बीजेपी के तमाम नेता है वो बाहर निकल रहे हैं। सीधा तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ बातचीत हुआ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी निकल रहे हैं और महामंत्री विजय शर्मा जी निकल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी निकल रहे हैं। लंबे समय तक थाने के अंदर बैठे हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुआ? एफआईआर दर्ज कराने आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, एफआईआर दर्ज कराने के बाद जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी जिनसे हमने जाना किस तरीके से अंदर बातचीत हुई और क्या कुछ उनका कहना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से मारपीट होने की बात कही जा रही है और एफआईआर लिखाने की बात की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल और कार्यकर्ताओं के साथ गौठान का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एएनबी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि गौठान में न गाय मिली न गोबर बेचा जा रहा था। गौठान में गाय के रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली, ऐसा लगा यहाँ कभी गाय रही ही नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे शर्मनाक घोटाला इस सरकार ने गौमाता के नाम पर किया है। कथित नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के नाम पर कांग्रेस ने वोट हासिल किए। छत्तीसगढ़ियों की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है और इस मद में भी अभी तक सामने आए तथ्यों के अनुसार गौठान के नाम पर कई मदों से खर्च की गई 1300 करोड़ से अधिक की राशि का दुरुपयोग कर इसमें भारी घोटाला किया गया है। गौठान योजना लगातार खूब चर्चाएं बट रही है, देश भर में इसकी चर्चा है, लेकिन आज गौठानों का निरीक्षण करने के लिए भाजपा की जो टीम वो पहुंची है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी से जानेंगे। साहू जी, आज गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मिला गोड़ी गौठान में? गौठान में न तो गाय है, न गायों के लिए चारा है, न गाय के लिए पानी है, न यहाँ गोबर खरीदी होती और न यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनता है। और जिस प्रकार से ये घोटाले और भ्रष्टाचार का गढ़ बना है, जिस प्रकार से कांग्रेसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बताता है कि ये घोटालेबाज कांग्रेसी हिंसा पर उतारू हो गए हैं। जिस तरह देख रहे हैं गौठान की बात करें तो गौठान में क्या कुछ पाया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और पहुंचे कहेंगे कि गौठान में सब कुछ है लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं है। गौठान में एक भी गाय है? गौठान किसके लिए है? गाय के लिए। एक भी गाय नहीं है। कहाँ है गाय के लिए चारा? कहाँ है गाय के लिए पीने की पानी की व्यवस्था? ये छपरी देखो गाय के लिए, इसके हालात क्या है, कैसे टंकी बनाने का काम आज भी पूरा नहीं हुआ है 2019 का। तो ये घोटाले का गढ़ है। कांग्रेसी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इनको गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। साहू जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कहना है कि झंडा को लेकर विवाद हुआ है। ये बहाना कर रहे हैं, मार पिटाई उन्होंने सड़क में की है, इनकी बहानेबाजी है। हमारे पास वीडियो है, हमारे कार्यकर्ताओं को न केवल मारा है, उनका मोबाइल भी छीनने का काम किया है। आपने अभियान चलाने की बात किया प्रदेश भर में और 1300 से अधिक करोड़ के घोटाले की बात की आपने। हजारों करोड़ के घोटाले गौठान के नाम पर सरकार ने किए हैं। अलग अलग योजनाओं के पैसे को लूटा है गौठान के नाम पर। गौ माता को भी भूपेश बघेल ने नहीं छोड़ा घोटाले के नाम पर।
आप लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, ऐसे में जब प्रदेश भर में आप लोग जाएंगे तो सुरक्षा को लेकर आपको संदेह नहीं है? हम इन कांग्रेसियों के गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है। हर एक गौठान में जाएंगे, भ्रष्टाचार का पोल खोलेंगे, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी तारीफ की है गौठान योजना का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी कहना है, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है और इसलिए हम गौठान पर ही आए हैं कि गौठान के क्या हालात हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जमीनी हकीकत गौठानों को कुछ और। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम केवली से नेहिल सूर्यवंशी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में सहायक जेल अधीक्षक के पद पर चयनित हुए, जहां क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त है। छोटे से गांव में रहने वाली नेहिल सूर्यवंशी के पिता का 1 साल पहले निधन हो गया था। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसका नतीजा लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास कर जेल अधीक्षक के पद पर चयनित हुई। चयनित होने के पश्चात इसका पूरा श्रेय अपने परिवार वालों को दिया। मैंने CGPSC 2021 में 387 रैंक प्राप्त किया है, जिसके द्वारा मुझे सहायक जेल अधीक्षक का पद प्राप्त हुआ है। मैं एक जॉइंट फैमिली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।